नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और वो किस चीज का है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सैलरी क्या रहेगी, इसके फिजिकल टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है वो आप मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 554 रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 मई 2022 से 16 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम दिल्ली पुलिस एचसी यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका आवेदन शुल्क क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पर बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल दोनों के लिए आपके के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 140 पोस्ट है, फीमेल के लिए 69 पोस्ट है। ये आपकी अलग अलग है, ध्यान रखना, कहीं इसमें जोड़ दो आप। ओबीसी की 86 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, 42 पोस्ट है वो फीमेल के लिए है। एससी की अगर बात करें तो 56 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए, 27 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है। एसटी की अगर बात करें तो 53 पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए, 26 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में 37 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए और 18 पोस्ट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर बात करें टोटल की तो टोटल वैसे तो 554 पोस्ट है, जिसमें से 372 पोस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है और 182 पोस्ट फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो इस तरह से आपसे टोटल 554 पदों पर क्या है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करें तो उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, चाहे वो कौन सी स्ट्रीम से क्यों ना हो। साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड है वो कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 25 शब्द है वो प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इन दो चरणों से ये दो चीजें अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 17 मई 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में अगर बात करें तो 16 जून 2022 आपकी लास्ट डेट है सॉरी। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो आप 16 जून 2022 तक अपनी फीस जमा करवा सकते हो। अगर बात करें दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एग्जाम डेट की तो एग्जाम आपका सितंबर 2022 तक आपका आयोजित किया जा सकता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस आपकी रखी गई है। एससी एसटी और ईएसएम और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी आपको फीस में छूट दी गई है। सिर्फ आपसे वही पैसा लिया जाएगा जो आपसे फॉर्म भरते वक्त लिया जाता है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इसमें
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, 100 नंबर का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मैनेजमेंट टेस्ट की अगर बात करें यानी PE and PMT की, तो ये आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट या फिर हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, ये आपका 25 नंबर का रहेगा। जब आप टेस्ट पास कर लोगे तो उसके बाद आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। तो कुल मिलाकर आपके टोटल जो मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल में, वो आपके 125 नंबर पे बनेगी, यानी 125 नंबर कौन कौन से रिटन एग्जाम के और टाइपिंग टेस्ट के, इसी के दर पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड, उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके, 100 नंबर का आपका पेपर है वो आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं थोड़े पेपर के बारे में। तो पेपर आपका MCQ प्रकार का रहेगा, यानी एग्जाम में आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पेपर में 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। पेपर द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगा। परीक्षा के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन है वो सोल्व करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब इसमें आपका सिलेबस क्या रहेगा, यानी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या आएगा? इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरीज। इसके अलावा करंट इंपॉर्टेंट इवेंट, करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों आएगी इसमें। अवार्ड एंड होनर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, इसके अलावा बैंकिंग न्यूज, बुक एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट, स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी, इंडियन स्टेट एंड कैपिटल और कंट्री एंड करेंसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट जो कि आपका सिंपल और कंपाउंड दोनों आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें क्या क्या आएगा? सेमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशंस, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, इसके अलावा सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राविंग, इंफेरेंस, फिगर पैटर्न जो कि फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग दोनों। इसके अलावा आपकी सीरीज आ जाएगी। इसके अलावा फिगरल पैटर्न जो कि फोल्डिंग एंड कंप्लेंशन दोनों आएगा इसमें। नंबर सीरीज, अमेंडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस और कोडिंग और डिकोडिंग दोनों आपके क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में क्या क्या आएगा? स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिससेपरेट वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो कंप्यूटर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा? तो इसमें आएगा आपका एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग जो कि वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर। इसके अलावा MS एक्सेल जो कि एलिमेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल, फंक्शन एंड फॉर्मूला। इसके अलावा कम्युनिकेशन जिसमें आपकी बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट्स रिलेटेड फंक्शन। इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउजर जो कि इंटरनेट सर्विस ऑफ ऑन इंटरनेट, URL, HTTP, FTP, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैंकिंग ई बैंकिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें आपकी हाइट और चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट में आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो कि पहाड़ी क्षेत्र से हो, एसटी कैंडिडेट, सन ऑफ एथर सर्विस, रिटायर्ड और डिकेसेड दिल्ली पुलिस पर्सनल, एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस। इसके अलावा अगर बात करें तो चेस्ट में आपकी कम से कम 78 सेंटीमीटर से लेकर 82 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर आपको क्या है कम से कम फुलानी है। 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी, जो आपको एज में छूट दी जाएगी उन सभी को। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो आपकी हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। इसके अलावा आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी जो पहाड़ी क्षेत्र से है, एसटी कैंडिडेट है, या फिर डॉक्टर ऑफ एथनिक सर्विस रिटायर, या फिर डिकेस्ट दिल्ली पुलिस पर्सनल, या फिर एमटीएस ऑफ दिल्ली पुलिस के जो उम्मीदवार है उनको क्या है 157 उनको 5 सेंटीमीटर की आपको छूट दी जाएगी हाइट में। अब बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर का होगा। तो मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो इसमें जो 30 साल से ऊपर है उनकी अगर बात करें, जो 30 साल तक जिनकी उम्र है उनको 1600 मीटर की रेस है वो 7 मिनट में आपको पूरी करनी है। लॉन्ग जंप होगी 12.5 फीट और हाई जंप होगी 3.5 फीट मिनिमम आपकी। 30 से 40 वर्ष आयु है जिनकी, उनको 8 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर की रेस के लिए। 11.5 फीट आपको लॉन्ग जंप लगाना है और हाई जंप आपको 3.25 आपको क्या है 3.25 फीट आपको हाई जंप लगाना है। जिसकी उम्र है 40 से ऊपर उनको 9 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर रेस के लिए। 10.5 फीट का आपको लॉन्ग जंप लगाना है कम से कम और 3 फीट का आपको हाई जंप लगाना होगा। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट में अगर बात करें जिनकी उम्र 30 साल तक है उनको 5 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आपको 800 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप आपको 9 फीट कम से कम लगाना है और हाई जंप आपको 3 फीट कम से कम लगाना होगा। जिनकी उम्र है 30 से 40 वर्ष है उनको 6 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आपको 800 मीटर की रेस पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 8 फीट आपको कम से कम लगाना है। हाई जंप की अगर बात करें 2.5 फीट आपको लगाना है। 40 वर्ष से जिनके ऊपर आयु है उनकी अगर बात करें तो 7 मिनट में आपको 800 मीटर की रेस पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 7 फीट आपको कम से कम लगाना होगा और हाई जंप आपको 2.25 फीट आपको लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट। जब आपका जो फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट 25 अंक का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो कि पीई एंड पीएमटी को पास करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट की अवधि का होगा। फाइनल रिजल्ट तैयार करते समय इनके अंकों को जोड़ा जाएगा। उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट में प्राप्त गति के अनुसार अंक दिए जाएंगे। तो ये आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया। उसके बाद आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल पर क्या आपका टेस्ट लिया जाएगा जो कि क्वालिफाई नेचर का रहेगा। उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग से 10 मिनट का समय दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उसी तरह से प्रारूपित करना होगा जैसे कि आपूर्ति किए गए हैंड आउट में है और इसे प्रिंटर में प्रिंट करना होगा। ये हो गया आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। जब सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। चलिए सैलरी बारे में बात करते हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सैलरी की अगर बात करें तो आपका पे लेवल इसमें 4 लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो इसको आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। ये दिल्ली पुलिस की लेटेस्ट वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में हमने डिस्कस किया कि दिल्ली पुलिस एचसी मिनिस्ट्रियल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सिलेबस क्या होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी थी।
वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।